दुनिया में कई ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जिन्होंने मानवता के खिलाफ ऐसे अपराध किए जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं बल्कि कई शासकों ने तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए हजारों लाखों निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की। ऐसे हम आपको अतीत से लेकर वर्तमान तक के क्रूरतम शासकों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने लोगों की लाशों के अंबार लगा दिए। दोस्तों, क्रूरता भरी कहानी जो सच्ची है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी को शुरू करते हैं। जब सत्ता के नशे की खुमारी सिर पर चढ़ती है तो यह अच्छे से अच्छे इंसान को एक अत्याचारी दरिंदा बनाकर छोड़ती है। इसके बाद ये शासक अनाचार और क्रूरता की सभी हदों को पार कर जाते हैं। किताबी इतिहास को देखें तो ऐसे कई शासक समय समय पर दुनिया के सामने आते रहे हैं। कुछ नेताओं की क्रूरता तो मानव इतिहास में सबसे खूंखार है। किसी ने उन सभी को महान बताया तो किसी ने दैत्य और असुरों से तुलना की। आइए छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं अब तक के ऐसे ही कुछ सबसे क्रूर शासकों के बारे में। तैमूर लंग। समरकंद के शासक तैमूर लंग ने 90,000 सैनिकों को लेकर दिल्ली पर धावा बोला था। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया था। इसके तैमूर ने इन बंदियों को मारने का आदेश दे दिया। दिल्ली जीतकर लौटते समय उसने शहर के चौराहों पर कटे हुए सिरों की मीनार बना दी थी। इस सदमे से दिल्ली वासी 100 साल तक नहीं उबर सके थे। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। सन 1747 में नादिर शाह की मौत के बाद वह अफगानिस्तान का शासक बना। अपने पिता की तरह अब्दाली ने भी भारत पर सन 1748 से 1758 तक कई बार आक्रमण किए और लूटपाट करके अपार धन संपत्ति को इकट्ठा किया। सन 1757 में जनवरी के माह में दिल्ली पर आक्रमण किया। अहमद शाह 1 माह तक दिल्ली में ठहरकर लूटमार और कत्लेआम करता रहा। वहाँ की लूट में उसे करोड़ों की संपदा हाथ लगी। दिल्ली लूटने के बाद अब्दाली का लालच बढ़ गया। वहाँ से उसने आगरा पर आक्रमण किया। आगरा के बाद बल्लभगढ़ पर आक्रमण किया। वल्लभगढ़ में उसने जाटों को हराया और बल्लभगढ़ और उसके आसपास लूटा और व्यापक जन घटाव संहार किया। उसके बाद अहमद शाह ने अपने पठान सैनिकों को मथुरा लूटने और हिंदुओं के सभी पवित्र स्थलों को तोड़ने के साथ ही हिंदुओं का व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करने का आदेश दिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, प्रत्येक हिंदू के एक कटे सिर के बदले इनाम दिया जाएगा। मथुरा के इस जनसंहार के विस्तृत ब्यौरा आज भी मथुरा के इतिहास में दर्ज है। अब्दाली द्वारा मथुरा और ब्रज की भीषण लूट बहुत ही क्रूर और बर्बर थी। जनरल डायर ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक सेनाधिकारी था। वह अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में तैनात था। जालियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जनरल डायर ने सभी को गोली मारने के आदेश दे दिए थे। हालांकि अंग्रेज काल में भारतीयों पर कई तरह के अत्याचार होते रहे। उनका एक ओर तो धर्मांतरण किया जाता रहा तो दूसरी ओर लाखों भारतीयों को जेल में डालकर यातनाएं देते रहे। लेकिन जनरल डायर ने जो किया वह दुनिया की नजर में आ गया। जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। उसी दौरान निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। 1919 में ब्रिटिश सिपाहियों की गोली के सैकड़ों लोग शिकार हो गए थे। इसमें सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे। अंग्रेजों के इस कायरतापूर्ण कार्रवाई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश में विरोध बेहद तेज हो गया था। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने इस हत्या का बदला लिया था। अत्तिला हूर शासनकाल 434 से 453 तक। अपने चाचा की मौत के बाद अत्तिला हून ने अपने भाई ब्लेडा के साथ संयुक्त तौर पर हून साम्राज्य की गद्दी संभाली। हून साम्राज्य का तत्कालीन केंद्र वर्तमान हंगरी में केंद्रित है। अत्तिला ने अपने शासनकाल में हून साम्राज्य का विस्तार वर्तमान जर्मनी, रूस, यूक्रेन और बाल्कन तक किया। अत्तिला ने रोमन समुदाय के लोगों पर भी खूब अत्याचार किए।
अत्तिला अक्सर कहता था, वहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ वहाँ घास कभी नहीं बढ़ेगी। नीरो, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये पंक्ति दुनिया भर में काफी प्रचलित है। केवल 17 साल की उम्र में नीरो ने सन 0054 से लेकर 0068 तक रोम की सत्ता पर राज किया था। इस दौरान उसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि नीरो ने अपनी मां और अपनी 2 पत्नियों की हत्या करा दी थी। इसके बाद उसने रोम की एक शादीशुदा महिला के पति को मरवाया और विरोध करने पर उसकी पत्नी को भी मरवा दिया। हालांकि नीरो का भी बुरा समय जल्द आया। अपनी गिरफ्तारी और फांसी से बचने के लिए नीरो ने आत्महत्या कर ली थी। वह जूलियो क्लॉडियन राजवंश का अंतिम सम्राट था। क्वीन मैरी आई शासनकाल 1553 से 1558 तक। राजा हेनरी अष्टम और अरागोन के कैथरीन की एकमात्र संतान, मैरी प्रथम सैन्य आक्रमण के बलबूते 1553 में इंग्लैंड की रानी बनी और जल्द ही कैथोलिक धर्म को मुख्य धर्म के रूप में फिर से स्थापित किया और स्पेन के प्रिंस फिलिप द्वितीय एक कैथोलिक से शादी की। अगले कुछ वर्षों में कैथोलिक धर्म थोपने का विरोध करने पर सैकड़ों प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके लिए उसे ब्रिटिश क्वीन मैरी को ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। मैरी इंग्लैंड पर शासन करने वाली पहली रानी है। इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को बहाल करने के दौरान प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात रही। अडोल्फ हिटलर, शासनकाल 1933 से 1945 तक। अडोल्फ हिटलर एक खूंखार जर्मन तानाशाह था। उसके मन में युवावस्था के दौरान ही यहूदियों और समाजवादियों के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में शामिल हुआ और जर्मनी की तरफ से लड़ा, लेकिन जर्मनी की हार के बाद उसने सेना छोड़कर जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 1930 से 32 के दौरान जब जर्मनी में आर्थिक मंदी का दौर आया, तब तक वह सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया था। उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसने तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध के नाम पर यहूदियों को चुन चुन कर मरवाया। नाजी विरोधियों को जेलों में ठूंस दिया गया। हिटलर के शासनकाल का होलोकास्ट इतिहास का वह वीभत्स नरसंहार था, जिसमें करीब 6 साल में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 1941 के अंत तक हिटलर के जर्मन साम्राज्य में तकरीबन सभी यूरोपीय देश और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि हिटलर के शासन में नाजियों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा था। ईदी अमीन, शासनकाल 1971-1979। युगांडा के जनरल ईदी अमीन एशियाई लोगों से अत्यधिक नफरत करता था। उसने सैन्य तख्तापलट के माध्यम से युगांडा की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। 8 साल तक बेरहमी से शासन के दौरान उसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसलिए उसे हैवान, दैत्य और राक्षस कहा जाता है। इंसानियत के दुश्मन अमीन के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों का खून पीता था, नर मांस खाने का शौकीन था। उसने युगांडा से एशियाई लोगों को खदेड़ दिया। उस कालखंड को युगांडा के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि उसे मुर्दाघरों में एकांत वक्त बिताने का शौक था। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद दिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर क्रूर शासक बाद में है, पहले तो वो भी एक इंसान है। एक इंसान इतना निर्दय और क्रूर कैसे हो जाता है।